जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ अध्याय 12 और 13। आपने कल की वीडियो में सुना था 11वां अध्याय, जिसमें माँ की स्तुति देवता करते हैं और माँ प्रसन्न होकर देवताओं को वरदान देने के लिए कहती हैं। और आज के अध्याय में आप सुनेंगे देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य और सुनेंगे राजा सूरथ ने और उस वैश्य ने कैसे माँ को प्रसन्न किया। तो चलिए भगवती दुर्गा माँ चंडी का ध्यान करते हुए पाठ का आरंभ करते हैं। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निःसंदेह हर लूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्थी व नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न उनको प्रियजनों का विछोह होगा। उनको किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रव को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी परित्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करें, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और वह धन, धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म्य व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म्य श्रवण करने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई नहीं देता तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता कराने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करा के, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसी प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाला है। वन में सूने मार्ग में अथवा दनावल से गिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, बाघों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के कुद्र हो जाने पर, मारे जाने से भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली
भगवती चंडिका यूं कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती हैं और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, ये था 12 अध्याय। अब हम 13 अध्याय का श्रवण करेंगे, जो राजा सुरथ और वैश्य को देवी वरदान देती हैं। तो महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरत हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर सार्वर्णी मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होंगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुरथ भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वर्णी मनु के नाम से विख्यात हुए। तो इसी के साथ 13वां अध्याय संपन्न होता है और श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र देवी महात्म्य के अंतर्गत परम कल्याणकारी स्तोत्र है। यह स्तोत्र रुद्रामल तंत्र के गौरी तंत्र भाग से लिया गया है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ पूरी दुर्गा सप्तशती के पाठ के बराबर है। इस स्तोत्र के मूल मंत्र नवाक्षरी मंत्र हैं।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै के साथ प्रारंभ होते हैं। कुंजिका का अर्थ है चाबी, अर्थात कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती की शक्ति को जागृत करता है, जो महेश्वर शिव के द्वारा गुप्त कर दी गई है। इस स्तोत्र के पाठ के उपरांत किसी और जप या पूजा की आवश्यकता नहीं होती। कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से सभी जाप सिद्ध हो जाते हैं। कुंजिका स्तोत्र में आए बीजों या फिर बीज मंत्रों का अर्थ जानना ना तो संभव है और ना ही अति आवश्यक है, अर्थात केवल जप पर्याप्त है। तो चलिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र प्रारंभ करते हैं। शिव उवाच श्रो देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्र मुक्तम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। ना कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम ना रहस्यकम ना सूतम नापि ध्यानं च ना न्यासो ना चावार्चनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत। अति गुहांतरम देवी देवनामापि दुर्लभम गोपनीयं प्रत्येन शिरो निरिव पार्वती मारणं मोहनं वशं स्तभोच्चाटनादिकं पाठ मात्रेण संसिधेत कुंजिका स्तोत्र मुक्तम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणायै नमस्ते मधुमर्दनी नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दनी नमस्ते शुंभन्त्रै च निशुम्भासुरघातिनी। जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपिणाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिणाय बीजरूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंडघाती च ऐंकारी वरदायिनी विच्चै चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम धुर्जटः पत्नी वां वीं भूम वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी साम सीम सूम मे शुभम कुरु। हुम हुम हुंकाररूपिणाय जम 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 जम्भनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भानवै ते नमो नमः। अम कम चम टम तम पम यम सम भीम धूम ऐं वीं हम छम धीर्जाग्रम धीर्जाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां कीं खूं खेचरी तथा साम सीम सूम सप्तशती देव्या मंत्र सिद्ध्यं कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रम् मंत्र जागृति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकाया देवी हीनां सप्तशती पठेत न तस्य जायते सिद्धिरणे रोदनं यथा। इति श्री रुद्रायमले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ जगदम्बा की जय। तो दोस्तों दुर्गा सप्तशती का पाठ आज से हमारा संपन्न हो गया। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने दुर्गा सप्तशती का पाठ सुना और संपूर्ण पाठ हमने आपको करके सुनाया है। और दोस्तों यदि आप दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि देखना चाहते हैं, कैसे किया जाता है अष्टमी पूजन व नवमी पूजन कैसे किया जाता है, तो उसकी वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और उस वीडियो में ही बताया गया है कि दुर्गा अष्टमी कब है या नवमी कब है, यानी बहुत सारी जानकारी उस वीडियो में दी गई है, तो उस वीडियो को भी जरूर देख सकते हैं। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।